सोचिए, एक अकेली सुनसान रात और दो लोग। उनके लिए उस रात के मायने बिल्कुल अलग हैं। आज हम ऐसी ही दो अलौकिक कहानियों को जानेंगे। एक में मदद है तो दूसरी में सिर्फ खौफ। तो मिलते हैं हमारे दो किरदारों से, रवि और अजय। दोनों आधी रात को बाहर हैं, पर उनके बाहर होने की वजह में भाई जमीन आसमान का फर्क है। रवि जो काम से थककर बस किसी तरह घर पहुंचना चाहता है, और अजय जो जानबूझकर एक रोमांच और रहस्य की तलाश में निकला है। देखिए, दोनों कहानियों की शुरुआत में एक चीज कॉमन है, और वो है गहरा अकेलापन। रात का वो सन्नाटा, जब लगता है ना कि बस आप ही हैं, या शायद कोई और भी है। तो रवि की बात करते हैं। रात का 1 बज रहा है, काम से बिल्कुल पस्त होकर घर लौट रहा है, और सड़कें सड़कें ऐसी हैं जैसे पूरी दुनिया सो चुकी हो। ये वो वाला सन्नाटा है जो थोड़ा डराता है, जो आपको अकेला और कह सकते हैं थोड़ा कमजोर महसूस कराता है। और दूसरी तरफ है हमारा अजय। भाई, इसे तो रोमांच चाहिए, तो ये जानबूझकर उस जगह पहुंच गया है, एक ऐसी भूतिया हवेली जिसके बारे में किस्से मशहूर हैं। कहते हैं जो भी उसके आखिरी कमरे में गया वो फिर कभी बाहर नहीं आया, और यही बात अजय को खींचकर वहां ले आई है। और बस यहीं से दोनों की कहानियों में एक अजीब मोड़ आता है। उन्हें यह एहसास होने लगता है कि इस रात में वो अकेले नहीं है, और जो भी उनके साथ है वो कोई आम इंसान तो नहीं है। कल्पना कीजिए, रवि उस सुनसान सड़क पर खड़ा है, और तभी एक ऑटो आकर रुकता है। ड्राइवर ना कुछ बोलता है ना कुछ पूछता है, बस हाथ से इशारा करता है कि आ जाओ। उसकी ये चुप्पी शुरू से ही कुछ ठीक नहीं लग रही थी। और ठीक उसी वक्त मीलों दूर उस हवेली के अंदर अजय को ऐसा लगता है जैसे कोई दीवारों से उसका नाम फुसफुसा रहा हो, एक बहुत धीमी खींचती हुई आवाज में, अजय, जैसे कोई उसे और अंदर बुला रहा हो। ऑटो के अंदर रवि इस अजीब सी खामोशी को तोड़ने की बहुत कोशिश करता है, कुछ बात करने की, लेकिन ड्राइवर की तरफ से कोई जवाब नहीं। वो तो बस एक पत्थर की तरह बैठा, आंखें सीधी सड़क पर गड़ाए ऑटो चलाए जा रहा है। जाहिर है रवि का दिल अब जोर जोर से धड़कने लगा था। उधर अजय हवेली के उस बदनाम कमरे तक पहुंच ही जाता है। दरवाजा तो टूटा है, पर उस पर जंजीरें हैं। जैसे ही वो अंदर जाता है, उसकी नजर एक पुरानी घड़ी पर पड़ती है। अब सोचिए, इस खंडहर अंधेरे कमरे में वो घड़ी टिक टिक करके चल रही थी। ये देखकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएं। तो अब हम पहुंचते हैं दोनों कहानियों के क्लाइमैक्स पर। एक तरफ है एक ऐसा पल जो आपको चौंका देगा लेकिन राहत भी देगा, और दूसरी तरफ सिर्फ और सिर्फ खौफ। दो बिल्कुल अलग अंजाम। तो रवि का सफर खत्म होता है। ऑटो एकदम उसके घर के दरवाजे पे आकर रुकता है। वो एक राहत की सांस लेता है। चलो, घर पहुंच गए। वो किराया देने के लिए अपना पर्स निकालता है, और जैसे ही वो ड्राइवर की तरफ पलटता है, ड्राइवर की सीट बिल्कुल खाली थी। कोई नहीं था वहां। ऑटो चुपचाप खड़ा था, इंजन भी बंद। रवि सड़क पर अकेला था। तो सवाल ये है, उसे घर कौन लाया? और ठीक उसी पल दूसरी तरफ अजय उस आखिरी कमरे में एक ऐसी सच्चाई का सामना कर रहा था जो उसकी जान लेने वाली थी। जैसे ही उसकी टॉर्च की रोशनी दीवारों पर घूमी, उसने देखा कि पूरी दीवारें पत्थर में खुदे हुए नामों से ढकी हुई थीं, और हर नाम के साथ उनके गायब होने की तारीख लिखी थी। तभी उसे अपनी पीठ पर एक बर्फीले हाथ का एहसास होता है। वो झटके से पीछे मुड़ता है, पर वहां कोई नहीं होता। और जब उसकी नजर वापस दीवार पर जाती है तो उसकी दुनिया ही खत्म हो जाती है। दीवार पर पत्थर में से एक नया नाम उभर रहा था, उसका अपना नाम, अजय, और नाम के ठीक नीचे आज की तारीख। तो आखिर इन घटनाओं के पीछे की असल कहानी क्या है? क्या ये सिर्फ डरावनी किस्से हैं? नहीं, इनके पीछे कुछ पुरानी लोक कथाएं हैं जो हमें बताती हैं कि कभी-कभी जो दिखता है वो होता नहीं। तो पहले बात करते हैं रवि की कहानी की, रात के उस ऑटो की। कहानी ये है कि सालों पहले उसी सड़क पर एक ऑटो ड्राइवर का मर्डर हो गया था। लेकिन उसकी आत्मा बदला नहीं लेना चाहती, बल्कि वो देर रात अकेले सफर करने वालों को सुरक्षित घर पहुंचाती है। तो रवि को डराया नहीं गया, उसकी मदद की गई थी। ये एक अनजान मददगार की कहानी है। लेकिन अजय की कहानी, वो हमारे सबसे गहरे डर की बात करती है। उस हवेली में एक ऐसी बुरी ताकत है जो शिकार करती है,
जो भी उसके आखिरी कमरे में आता है वो उसे हमेशा के लिए अपना कैदी बना लेती है। ये उस डर की कहानी है जब कोई हमेशा के लिए गुम हो जाता है, जिसका नामो निशान तक मिट जाता है। तो देखिए, हमारे पास दो अलौकिक ताकतें हैं जो एक दूसरे से बिल्कुल उलट हैं। एक तरफ है एक मददगार आत्मा जिसका मकसद है आपको बचाना, और दूसरी तरफ है एक शिकारी ताकत जिसका मकसद है आपको फंसाना। एक का अंजाम है सुरक्षा और दूसरे का हमेशा की कैद। तो इन दोनों कहानियों के अंत में हमें क्या मिलता है? एक ऐसा सवाल जो शायद आपको भी सोचने पर मजबूर कर दे। रवि की कहानी का एक अंत है, उसे मदद मिली, वो घर पहुंच गया, किस्सा खत्म। ये एक पूरी कहानी है। लेकिन अजय की कहानी, उसका कोई अंत नहीं है। वो तो एक ऐसे भयानक चक्र का हिस्सा बन गया है जो कभी खत्म ही नहीं होता। और यही बात सबसे ज्यादा डरावनी है। उस आखिरी कमरे की कहानी, वो कभी खत्म नहीं हुई। वो हवेली आज भी है और वो दीवार, वो अब भी इंतजार कर रही है अगले नाम का।